हेलो स्टूडेंट, हम लोग कवर कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे थे। उसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन को कवर किया था। ठीक है। आज हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन को कवर करेंगे। मैंने हेडिंग लिख दी है, रिडक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। हम लोग रिडक्शन में 2 पॉइंट को कवर करेंगे। रिडक्शन किसके साथ कराएंगे? NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, या फिर H2Ni के साथ, या फिर सोडियम अमलगम के साथ। और उसके उसके बाद क्या कराएंगे? रेड फास्फोरो HI के साथ रिडक्शन कराएंगे। ठीक है। 2 ही रिएक्शन आती है आपके एग्जाम में, तो 2 रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। ये लेक्चर छोटा होगा क्योंकि हम 2 ही टॉपिक इन रिडक्शन को कवर करेंगे। ठीक। चलिए एक और बात। आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है, 40 मिनट का हो जाता है, 45 मिनट का हो जाता है। देखिए जरा, अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो एक एक चीज को समझना पड़ेगा, है ना। 5 मिनट के लेक्चर हम आपको 5 मिनट का दे दें, 10 मिनट का देते हैं, तो क्या होने वाला है? उससे आप कभी केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो एक एक चीज को सुनना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अब वो इतनी आसान तो केमिस्ट्री है नहीं कि 1 मिनट में आपके माइंड में सेव कर दें, है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग भी फ्री ही रहते होंगे, है ना। थोड़ा यूट्यूब पे अदर वीडियो मत देखिएगा, ये केमिस्ट्री देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन के स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन, ग्लूकोज के बताओ जरा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। तीसरा OH लेफ्ट साइड होता है, पता है आपको? बिल्कुल पता है। अगर हम इनकी से रिडक्शन कराएं, किससे? लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और हम H2Ni से रिडक्शन कराएं, और सोडियम अमलगम से रिएक्शन कराएं। जब हम इनसे रिडक्शन कराते हैं या फिर रिएक्शन कराते हैं, तो आपका सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बोलो, सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन। बोलो, CHO जो होता है, CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? मतलब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में। वैसे भी आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर एल्कोहल फॉर्म होता है ना। बिल्कुल सेम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा। ये तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH2OH ना। ये सॉर्बिटॉल है ना, सॉर्बिटॉल। ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करना। तो ग्लूकोज के रिडक्शन करने पर सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2Ni या फिर सोडियम अमलगम से ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यदि हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करेंगे, फ्रक्टोज का रिडक्शन थोड़ा देखेंगे अच्छे से। फ्रक्टोज का रिडक्शन करेंगे, फ्रक्टोज का फॉर्मूला ये होता है ना। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, 3 एस्मेंट कार्बन होते हैं, बहुत बार स्ट्रक्चर पता है। फ्रक्टोज का कभी भी रिडक्शन करते हैं इन सब चीजों से, इन रीजेंट से रिडक्शन करते हैं फ्रक्टोज का, तो सॉर्बिटॉल और मैनिटोल दोनों फॉर्म होते हैं। सीयू ग्रुप जो होता है वो CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, CHOH का होल थ्राइस, और CH2OH। ये सॉर्बिटॉल और मैनिटोल का मिक्सचर फॉर्म होता है। क्या मैंने कहा? ये जो कंपाउंड बना है, ये मिक्सचर है किसका? सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल प्लस मैनिटोल, सॉर्बिटॉल और मैनिटोल का। ठीक है, सॉर्बिटॉल और मैनिटोल का मिक्सचर है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये मिक्सचर बन गया? जरा समझने की कोशिश करना। कैसे याद करेंगे? माइंड में सेव करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करना। देखो चलो, सॉर्बिटॉल और मैनिटोल कैसे बना, इस चीज को समझते हैं ना। तो इसे इरेज करते हैं। पहले हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर लिखना है तो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक। समझने की कोशिश करेंगे फ्रक्टोज के रिडक्शन से सॉर्बिटॉल और मैनिटोल कैसे बना। चलो हम लोग इसे मिटाते हैं। आप लोग, अगर आपको बोरिंग लगता हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है। देखो चलो, अगर हम फ्रक्टोज का रिडक्शन के बारे में बात करें, ये क्या करें हम? ठीक, यहाँ पे देखो, फ्रक्टोज, पहले फॉर्मूला लिख लो फ्रक्टोज का, CH2OH CO। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, डी फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ये आपका डी फ्रक्टोज है। ठीक। रिडक्शन करते हैं हम। H2Ni मान लीजिए, H2Ni से करें या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से करें या सोडियम अमलगम से करें, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ठीक है। देखो चलो,
जैसे हम इसका रिडक्शन करते हैं, H यहाँ पे आता है, H यहाँ पे आता है, H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ना ही तो रिडक्शन कहलाता है ना, पता है ना, हाइड्रोजन जुड़ना जुड़ना ही रिडक्शन होता है ना। H यहाँ पर, H यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पर, H यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H कार्बन के पास। देखो जरा, अब इस कार्बन के पास H आएगा तो H यहाँ पर लिख दिया मैंने, OH इधर लिख दिया, OH, H, H, OH, फिर H, OH और CH2OH। आप लोग देख रहे होंगे फ्रक्टोज का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, तो थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। तीन एस्मेटिक राउंड है, मैं सही कर ले रहा हूँ, वैसे भी आप समझदार हैं। यहाँ पे OH होगा, H होगा और CH2OH होगा, ठीक, क्लियर है इतना। चलिए, अब ये जो देखो जरा, इसका ही रिडक्शन हुआ है, इसका इसका ही रिडक्शन हुआ है ना, CO का कहाँ कन्वर्जन हुआ है, H और OH में है ना, H जुड़े ना, यहाँ पे H, यहाँ पे। अब जरा समझो, ये कार्बन जो यहाँ पे, ये जो कार्बन है वो एस्मेटिक कार्बन नहीं था। एस्मेटिक कार्बन था क्या, कायरल कार्बन था, नहीं था ना। एस्मेटिक कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, क्या इस कार्बन चारों वैलेंसी डिफरेंट है, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन ये कार्बन जो है एस्मेटिक कार्बन है। अगर एस्मेटिक कार्बन है, अगर H यहाँ पे आ सकता है तो H इधर भी जा सकता है, OH इधर भी जा सकता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, दूसरा कंपाउंड क्या बना सकते हैं, देखो जरा, दूसरा कंपाउंड क्या बना सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना, CH2OH, उसके बाद ये C है आपका, ये वाला OH इधर कर दीजिए, H इधर कर दीजिए, OH इधर कर दिया मैंने और H इधर कर दिया, उसके बाद ये OH है, ये H है, ये COH है, H है, COH है, H है और CH2OH है, ठीक। यहाँ पे ऐसा। अब जरा समझो, ये सॉर्बिटॉल है आपका, ये सॉर्बिटॉल है, ये मैनिटॉल है, ये क्या है, मैनिटॉल है, मैनिटॉल, ठीक है। राइटिंग में फोकस मत करना, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ठीक, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो जरा, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ इस कार्बन को छोड़कर सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इस कार्बन को छोड़कर सभी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है और बाकी के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एपीमर बोला करते हैं। ये तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल क्या है, आपके एक दूसरे के एपीमर है। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल क्या है, एक दूसरे के एपीमर है। क्लियर हो गया ना, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल क्या है, एक दूसरे के एपीमर है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, देखो जरा, आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप लोग देखो, CH2OH कॉमन है, सिर्फ ये वाला कार्बन डिफरेंट है, बाकी का सारा स्ट्रक्चर, ये नीचे का जितना भी स्ट्रक्चर है वो इसके कॉमन है, ठीक है। सिर्फ दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सिर्फ यही इसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है और बाकी सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए, तो बताओ जरा, अगर हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करते हैं तो क्या क्या बनता है, बोलो। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। फ्रक्टोज का रिडक्शन करने पर क्या बनता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। जबकि ग्लूकोज का रिडक्शन करने पर क्या बनता है, सिर्फ सॉर्बिटॉल बनता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम इसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग रिएक्शन करते हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। क्या करते हैं, रेड फास्फोरस और HI, ये बहुत आसान रिएक्शन होती है। इसे हम मिटा दें, जल्दी मिट जा, जरा समझो ध्यान से। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें, नंबर सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करें, रेड फास्फोरस और HI, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रेड फास्फोरस HI जो होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है। एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एस्टर हुआ, सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है। और जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतनी कार्बन का एल्केन बनाएगा ये, और जितनी कार्बन का एल्कोहल एल्डिहाइड होगा उतनी ही कार्बन का वो एल्किन बनाएगा। जरा समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखो जरा, जैसे हम लोग क्या करें, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, इसका रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी, है ना, इसका रिडक्शन कर रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो क्या बनेगा जरा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दो कार्बन का एल्डिहाइड, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, तो दो कार्बन का एल्केन बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3CH3। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा ये इसका रिडक्शन करो, इसका रिडक्शन करते हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो क्या फॉर्म होगा। तो आप तुरंत ही कहेंगे सर यहाँ पे तीन कार्बन का एल्कोहल है, देखो इसमें तीन कार्बन है, एक दो तीन कार्बन का एल्कोहल है, तो तीन कार्बन का एल्कोहल से क्या बनेगा, तीन कार्बन का एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बोलो, तीन कार्बन का एल्केन बनेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ जरा,
ये अगर हम रेड फास्फोरस एच के साथ रिएक्शन कराए हैं इसकी, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे तुरंत ही 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। ठीक है, चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब हम रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बात करें, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज के बारे में बात करें, तो बताओ जरा उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं। या तो एल्कोहलिक ग्रुप होगा या फिर कार्बोनिक ग्रुप होगा। कैसे, ये ग्लूकोज है आपका CHO है, यहाँ पे कितने एस्मेटिक कार्बन बोलो, ग्लूकोज में कितने एस्मेटिक कार्बन बोलो, अरे बोल दिया करो यार, ग्लूकोज में कितने एस्मेटिक कार्बन, 4 एस्मेटिक कार्बन है ना। याद है आपको, बिल्कुल याद है, आपको चीजें याद हो गई होंगी है ना। यहाँ पे CH2OH है, ये आपका डी ग्लूकोज है। राइटिंग में फोकस मत करना, ठीक है, समझने में फोकस करना। ओके, चलिए रेड फास्फोरस OH लिख दिया, बोलो क्या बनेगा। जितनी कार्बन का एल्डिहाइड और जितनी कार्बन का एल्डिहाइड और एल्कोहल होगा, उतनी कार्बन का एल्किन बनेगा। देखो जरा कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का एल्किन बनेगा। तो क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सिन बनेगा। क्या बनेगा बोलो, नॉर्मल हेक्सिन बनेगा। नॉर्मल हेक्सिन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH2 और CS, ये नॉर्मल हेक्सिन बना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे डी ग्लूकोज का, अगर हम ग्लूकोज का रेड फास्फोरस एच द्वारा रिडक्शन कराते हैं, तो क्या फॉर्म होता है बोलो, नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन चेन है। ठीक है, चलिए अगर हम फ्रेक्टोज के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग फ्रेक्टोज की रिएक्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्रेक्टोज की रिएक्शन लिख दे रहे हैं। अगर हम फ्रेक्टोज के बारे में बात करें, देखो जरा फ्रेक्टोज का फॉर्मूला क्या है, ये है। फ्रेक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं बोलो, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अगर हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करें रेड फास्फोरस, रेड पी और HI के द्वारा, तो क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन बनता है। क्या बनता है बोलो, नॉर्मल हेक्सेन बनता है। नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला CH3 CH2 का होल 4 और CH3। ठीक है, ये नॉर्मल हेक्सेन बनता है। तो चाहे ग्लूकोज का रिडक्शन करो रेड फास्फोरस HI के साथ, या फिर फ्रक्टोज का रिडक्शन करो रेड फास्फोरस HI के साथ, दोनों के साथ ही नॉर्मल हेक्सेन बनता है। और इस रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन की कार्बन चेन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें। ठीक है, तो हमने आज कवर कर लिया है रिडक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, ये प्रूव करेंगे ग्लूकोज में 5 OH होते हैं। कुछ रिएक्शंस को जो रहेंगे, कुछ रिएक्शंस को कवर करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड को खत्म करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में ना आया करे तो आप दोबारा देख लीजिएगा, है ना। अगर फिर से ना आए तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर होंगी ही होंगी। फिर से समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।